डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गंगा एक्शन प्लान के बारे में। तो ये है क्या, किस तरह से, इससे पहले हम कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे। कल के जो हमने हमारे टॉपिक के अंदर बेसिक्स पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, सबको पता भी है आपको। और फिर हमने कहा था कि आज का जो हमारा कल्चर, हम हमारे एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर चुके हैं कि उसकी रिकवरी बहुत धीरे धीरे अगर हम करना भी चाहें तो भी जल्दी से रिकवरी उसकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हर एक को अपनी लेवल पे करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि भाई हम पॉल्यूशन होता जा रहा है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है। तो ऐसे काफ़ी प्रोग्राम चलाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ आपको, UNEP है बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूँ IPCC, तो UNEP का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। मतलब दुनिया भर के देशों ने मिलकर एनवायरनमेंट के लिए प्रोग्राम चलाए गए UNEP। IPCC की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज होता है, इसमें जो इंटर गवर्नमेंट्स होती है, अलग अलग जगह की जो सरकारें मिलकर प्रोग्राम्स चलाती हैं, उन्हें IPCC कहा जाता है। तो ये तो खाली है कि इसके अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए गए। अगर मैं बात करूँ मोस्टली प्रोग्राम, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज मिला के करती है। तो UNEP के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक है क्वेटो प्रोटोकॉल्स। एक क्या है, क्वेटो प्रोटोकॉल्स है। सेकेंड, अगर मैं प्रोटोकॉल का मतलब होता है प्रोग्राम्स। प्रोटोकॉल मतलब इसके अंदर प्रोग्राम्स का मतलब ये ना कि वैसे सेलिब्रेशन इस तरह से होते हैं, उसमें रूल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, रूल्स के, हमें ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ करनी है, तो हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। एक तरह से रूल्स कहे जाएंगे। एक है क्वेटो प्रोटोकॉल अगर हम बात करें, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, जो इंटरनेशनल लेवल पे चलाए गए हैं प्रोटोकॉल्स है। अगर एक और बात करूं तो मैं हेलसिंकी प्रोटोकॉल है बेटा। क्या है ये, हेलसिंकी प्रोटोकॉल्स है। ओके बेटा, अगर इसके बारे में बात करते हैं 1997 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अलग अलग देशों ने मिलकर एक पैनल बनाया था, ठीक है, उसके अंदर ये स्टार्ट किया गया था। और हमारा इंडिया इसके अंदर 2002 अगस्त के अंदर इसका एक पार्ट बना था। इसके अंदर क्या कहा गया था कि रिड्यूस द गैसेस, कौन से गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया जाए। फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, एनवायरमेंटल, सबको पता है बेटा क्या करती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस मेनली है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, काफ़ी रीज़न होता है। ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही है। तो ये सारा का सारा हम हमारा किसके अंदर करते हैं, नेचुरल रिसोर्स के अंदर, जिसको आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और ये प्रोटोकॉल मैंने तुम्हें वहाँ पर भी बताए थे। तो प्रोटोकॉल चलाया गया जिसके अंदर यूज़ का क्या करेंगे, कम से कम यूज़ करेंगे। कम यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, इसकी रिलीजिंग भी कम होगी। ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, ये 1987 के अंदर चलाया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया था बेटा कि रिड्यूस द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम यूज किया जाए ताकि ओजोन डिप्लीट ना हो। ये किस तरह से बेटा, मैं सारा का सारा आपको ओजोन होल के बारे में जो 9th क्लास में नेचुरल रिसोर्स के अंदर करवा चुके और 10th क्लास के अंदर आवर एनवायरनमेंट में भी ओजोन के बारे में आता है। ठीक है, हेलसिंकी प्रोटोकॉल करवाया गया था 1989 के अंदर करवाया गया था। और इसके अंदर क्या कहा गया था, रिप्लेसमेंट ऑफ, क्या कहा गया था, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, नेचुरल रिसोर्स के अंदर भी करवाएंगे हम। और किसके अंदर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट के अंदर। तो जनरली क्योंकि हम यहाँ पे भी हमारे जो NCERT बुक में दे रखा है, गंगा एक्शन प्लान के बारे में दे रखा है, जो हमारी खुद की गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, क्या गंगा है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता जा रहा होता, हम लोग ही करते जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने लेवल पे नहीं कंट्रोल करेंगे तो शायद कंट्रोल भी ना हो। ये प्रोग्राम्स तो चलाए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स तो बनाए जाते हैं, लेकिन हम किसी की बात नहीं मानते। तो उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल किसके बेटा, क्वेटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हेलसिंकी। ये प्रोटोकॉल लगने के बावजूद बहुत हद तक कंट्रोल भी किया गया है। ठीक है, कंट्रोल हुआ भी है, लेकिन मैं अभी भी आपको कह रही हूँ तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन उसे अपने लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाती है, प्रोटोकॉल्स चलाती है, और ये बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स है जिसमें बहुत ज़्यादा देश मिलकर काम कर रहे हैं।
ओके बेटा, अब अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे गंगा को कंट्रोल करने के, आज गंगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत हद तक कंट्रोल भी किया गया है। और वो प्लान क्या कहलाया गया? गंगा एक्शन प्लान। ये प्रोटोकॉल है एक तरह का, गंगा एक्शन प्लान कहा जाता है इसे। सबको पता है गंगा, गंगा क्या होती, गंगा क्या है? एक रिवर है, और रिवर भी कैसी है? एक लार्जेस्ट रिवर है बेटा। ये कैसी रिवर है? ये लार्जेस्ट रिवर है। कहां से निकलती है? भागीरथी और गंगोत्री। कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और कहां जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा वाला कि आपको ज्योग्राफी में मुझसे भी ज्यादा पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो हमने कहा गंगोत्री से निकलती है, ऑरिजिन इसका कहां से है बेटा? गंगोत्री से। और कहाँ जाके मिल जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसके बीच में जो मेन 4 जो स्टेट्स आते हैं, 4 मेन स्टेट्स आते हैं जहाँ से होके गुजरती है। पहला अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश आता है, फिर क्या आता है? बिहार आता है, और उसके बाद क्या आता है? वेस्ट बंगाल आता है। क्या आता है? वेस्ट बंगाल। और वहां पे जाके किसके अंदर मिल जाते हैं? बे ऑफ बंगाल। इन 4 स्टेट्स में से होके जाती है गंगा रिवर। सबसे लार्जेस्ट रिवर है, 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करती है ये। ओके बेटा, और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से गुजरती है। यहाँ से जब गुजरती है तो 100 टाउन सिटीज के अंदर से जाती है, जहां पर अगर मैं बात करूं टोटल 50 मिलियन पीपल को, जो 50 मिलियन पीपल है उन ये क्या करती है? उनको फायदा पहुंचाती है। जहां जहां से गुजरती है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई है, जहाँ पे नॉर्मल अपने डेली पर्पस के लिए, मतलब डिफरेंट चीजों के लिए गंगा का पानी यूज किया जाता है। और गंगा को हम कैसी रिवर कहते हैं? ये यूजफुल रिवर तो है ही है, साथ में इसे हम पूजनीय भी बोलते हैं, सेक्रेड रिवर भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? सेक्रेड रिवर। पूजते हम इस रिवर को। सबको पता है कि हमारे कोई मर जाता है उसके अस्थि विसर्जन करने के लिए गंगा के अंदर लेके जाते हैं। कुछ भी हो जाता है, हरिद्वार आपको सबको पता है वहां से जा रही है, तो हम सब चीजें वहां पे कोई भी चीज डालनी तो वहां पे एज ए पूजनीय रिवर भी है ये। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो 50 मिलियंस, ठीक है, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख, 5 करोड़ लोगों को ये क्या करती है? फायदा भी पहुंचाती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो जब यहाँ से इन स्टेट से गंगा रिवर गुजरती है तो हम गंगा को क्या करते जा रहे हैं? पॉल्यूट करते जा रहे हैं। इनसे पानी तो लेते ही है, लेकिन साथ में इसे हमने क्या कर दिया है? पॉल्यूट। जो नियर इसके गंगा के आसपास जो इंडस्ट्रीज शिफ्ट की गई है वो क्या कर देते हैं? इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इनटू रिवर। केमिकल्स जो होते हैं वो रिवर के अंदर चले जाते हैं, गंगा के अंदर चले जाते हैं, गंगा को पॉल्यूट कर देते हैं। वार्म वाटर निकलता है इंडस्ट्रीज से, वो रिवर के अंदर गया, गंगा को पॉल्यूट करेगा। किस तरह से? वार्म वाटर जो होता है बेटा वो, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले, क्योंकि वार्म वाटर ऑक्सीजन को डेफिशिएंट कर देता है पानी के अंदर, और वहाँ पे रहने वाले एक्वेटिक लाइफ वो मर जाते हैं, मरेगी तो डिकम्पोज होगी, और उससे क्या होगा? बीओडी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मैं आपको बताऊंगी गंगा में जो हम वाटर में पोल्यूशन मेजर करेंगे, जो हमारे इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये सारी चीजें। तो ध्यान देना कि गंगा एक्शन प्लान में क्या क्यों गया है, इसलिए नहीं कहा गया है कि उत्तराखंड यहाँ से बह रही है तो गंगा एक्शन प्लान किया गया, नहीं। यहाँ पर ये जो इधर से जो 100 टाउन है, बड़ी बड़ी सिटीज के अराउंड ये जो गुजर रही है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। वो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट डिस्पोज होकर कहाँ चला जाता है? गंगा रिवर के अंदर चला जाता है। जो वार्म वाटर चला जाता है इंडस्ट्रियल का, डिस्पोजल ऑफ वार्म वाटर ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, गंगा क्या हो जा रही है? उससे पॉल्यूट हो जा रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिस्चार्ज ऑफ हाउस होल्ड इफ्लुएंस, जो आसपास घर है उनका जो भी वेस्ट जाता है, सीवेज, हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, कैसा सीवेज? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, गंगा को क्या करता है? पॉल्यूट करता है। आसपास जो रहने वाले लोकल लॉग्स होते हैं, जिनके पास एनिमल्स होते हैं, वो वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग ऑफ द एनिमल्स,
वॉशिंग एंड बाथिंग ऑफ एनिमल्स, खुद भी नहाते हैं, एनिमल्स को भी नहलाते हैं। गंगा क्या हो रही है, बाथिंग ऑफ एनिमल्स। गंगा क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, सबको पता है ये सारी चीजों से पॉल्यूट है, वेस्ट वगैरह जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर हमें बात करूं, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कहा है कि पूजनीय रिवर, हम गए, कुछ हुआ वहां पे, हरिद्वार चलो भाई नहाने, फूल है पानी में बहा दिए। ठीक है, हम आज अस्थियां लेके जाते हैं, पानी में कर दी। तो डिस्पर्जन ऑफ एसेस, डिस्पर्जन ऑफ एसेस, जो राख जो आती है, अस्थि आती है, जो राख ही होती है एक तरह से, वो हमने गंगा के अंदर डाल दिया। और साथ में बहुत जो हजारों सौ साल मतलब कि 100 ईयर्स से चलता जा रहा है, डिस्पर्जन ऑफ एसेस ऑफ डेड बॉडीज। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है डिस्पर्जन ऑफ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनबर्न कॉर्पसेस, कॉर्पसेस याद रखना, अनबर्न कॉर्पसेस, अनबर्न्ड कॉर्पसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि मैं इसको मेजरमेंट जो हम बताएंगे कि वाटर किस तरह से मेजर किया जा रहा है, इसका पॉल्यूशन का, वो वाला अनबर्न्ड कॉर्पसेस। ठीक है, कॉर्पसेस का मतलब बहुत ज्यादा बच्चे जानते भी होंगे, डेड बॉडी जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेड बॉडी। अनबर्न मतलब बिना जली हुई, बिना जली हुई डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके अंदर आसपास के है, लावारिस बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की लगा लो, नहीं पता किसकी है ना, उसको क्रेमेटोरिया के अंदर इलेक्ट्रिक वहां पे भी बर्न करते हैं, गए गंगा में बहा देते हैं कि पवित्र नदी है, पाप धुल जाएंगे। ठीक है, एनिमल्स से कोई मर गया आसपास, बहा दिया। कोई भी डेड बॉडीज, लेकिन वो पता क्या करती है, नुकसान करती हुई चली जाती है बेटा, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। कैसे नुकसान करेगी, अभी मैं जस्ट आपको जब मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन बताऊंगी, वहां आपको इसके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे काफी जगह रिवाज है हमारे यहाँ पे, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग है। जैसे मुस्लिम्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेड मर जाते हैं तो उसको दबा देते हैं मिट्टी के अंदर, डिस्पोज होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग कंपोनेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करेंगे। जो हम हिंदूज कल्चर के अंदर आते हैं, मोस्टली कल्चर्स के अंदर आते हैं, हम क्या करते हैं, बॉडी को जला देते हैं। क्या करते हैं बेटा, बॉडी को हम जला देते हैं, ताकि क्या करें भाई, उसकी अपने अपने हर एक की रिलीजन है। और काफ़ी जगह क्या होता है बेटा कि एक जगह है साउथ के अंदर, केरला की तरफ में है, वहाँ पे मतलब एक बड़ी सी जहाँ पे मगरमच्छ वगैरह है, कि आदमी तो मर गया, क्यों नहीं इस आदमी के मरे हुए आदमी को यूज़ किया जाए उन मगरमच्छ के अंदर, कि उसको वो खा जाएंगे। तो उसकी तो हर एक का अपना रिलीजन है, जब मोस्टली क्रिश्चियंस वगैरह के अंदर इस तरह से किया जाता है। और काफ़ी, अगर मैं आपको बात करूँ, यूपी की साइड में बहुत एक ऐसी है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, गंगा में बहा देते हैं मोस्टली डेड बॉडीज को। क्या कर देते हैं, गंगा के अंदर बहा देते हैं कि गंगा पवित्र है, उसमें पाप धुल जाते हैं। और जब लावारिस होती है, जिसका कोई जान पहचान वाला नहीं मिलता, उसको भी कर देते हैं। एनिमल्स की भी कॉर्पसेस को क्या करते हैं, वहाँ पे बहा देते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन होगी। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। तो ये सारी चीज की जा रही है, जिसके कारण क्या हो गया, गंगा बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पॉल्यूट हो चुकी है। गंगा क्या हो चुकी है बेटा, पॉल्यूट हो चुकी है। गंगा हमारी सेक्रेड रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है, बहुत ज्यादा लोगों को पानी पहुंचा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, गंगा एक्शन प्लान कहेंगे। क्या कहेंगे, गंगा एक्शन प्लान कहेंगे। सबसे पहले जो गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था 1985 के अंदर शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था बेटा, इन 1985 के अंदर शुरू किया गया था। उसके अंदर काफी हद तक क्या किया गया बेटा, वहां पर क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। क्या किया गया बेटा, इसको रिड्यूस। तो फर्स्ट जो प्लान किया गया था गंगा के अंदर, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन द गंगा, मींस टू सेव द गंगा, गंगा को सेव करने के लिए एक प्लान चलाया गया, जिसे क्या कहा जाता है, गंगा एक्शन प्लान। इन 1985 के अंदर शुरू किया गया, और इसको दोबारा से रिक्रिएट, दोबारा से शुरू किया गया, रिक्रिएशन इसकी दोबारा से शुरू की, रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा से शुरू किया इसका 2014, मतलब कि इन द लास्ट 2014 के अंदर क्या क्या 2014 में हमारे कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, श्री नरेंद्र मोदी। कौन बने, मिस्टर नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व के अंदर, नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके नेतृत्व के अंदर 2014 में दोबारा से गंगा एक्शन प्लान चला गया, और उन्होंने इस गंगा एक्शन प्लान को क्या नाम दिया, नमो गंगे करके नाम दिया।
नमो गंगे हरे गंगे करके क्या दिया इन्होंने नाम दिया इस गंगा एक्शन प्लान को। और अब मानोगे नहीं जो कहते हैं कि 75% गंगा पॉल्यूट फ्री हो चुकी है। इन्होंने जो प्रोग्राम चलाया है उसके तहत 75% गंगा है वो पॉल्यूट फ्री रह चुकी है, पॉल्यूट फ्री। इसका भी कॉपरेशन है, इसका भी कॉपरेशन है, दोनों के कॉपरेशन तक अभी अगर हम बात करें कहीं पता आपको मोर देन 75% 80% के नियर अबाउट गंगा पॉल्यूट फ्री हो चुकी है, लेकिन 20% अभी भी नहीं है। वो किसके कारण नहीं है? हमारे कारण नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कभी भी कुछ देखना, बिहार में आता है छठ पूजा आती है, आप देखना जितने भी फूल वगैरह कितनी अभी सारी की सारी घाट आते हैं, कोई भी चीज़ होती है हरिद्वार के अंदर वहाँ पे फूल वगैरह भवा जाते हैं, सारी चीज़ों को कर देते हैं। हम अभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। सरकार अपनी तरफ से हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोकल पीपल इसे अभी भी कंट्रोल नहीं कर रहे, इसीलिए 20% रह भी गई है। ठीक है, तो गंगा को कंट्रोल करने के लिए, गंगा को पॉल्यूट को कंट्रोल करने के लिए जो बनाई गई है, इससे पहले तो क्या कहा गया, अगर डिस्पोजल किया जाएगा ट्रीटेड सीवेज को ट्रीट करके वहां पे डाला जाएगा। अगर मैं बात करूं डाइवर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स अवे फ्रॉम गंगा, जो इंडस्ट्रीज थी तो वहां पे इधर से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दी गई है, जो शिफ्ट नहीं हो पाए तो उसको जो इफ्लुएंट है उसका डाइवर्ट कर दिया कि गंगा में जाके ना मिले, अवे फ्रॉम गंगा, गंगा के अंदर जाके ना मिले। वहां पर जगह जगह पे घाट्स बना दिए गए ताकि जो गंदगी फैले वो घाट्स के ऊपर ही फैल जाए। और वहां पे आपको देखा भी है कि कभी गए तो बैरियर से लगा दिए जाते हैं जाले करके और घाट के फॉर्म में बनाए गए हैं। तो किसकी फॉर्मेशन कर दी गई है? घाट फॉर्मेशन कर दी गई है। किसकी फॉर्मेशन कर दी गई है? घाट फॉर्मेशन कर दी गई है। और गंगा के आसपास में क्या कर दिया गया है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरिया का मतलब समझते हो ना? क्रेमेटोरिया का मतलब क्या होता है? दागृह, जहाँ पे सोगृह जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसानों को जलाते हैं, उसे हम जैसे कि एक तरह से शमशान घाट बोलते हैं। क्रेमेटोरिया ये हो गया, ठीक है। क्रेमेटोरिया स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, कहाँ पे? क्रेमेटोरिया, ठीक है, समथिंग। तो इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरिया की जो भी डेड बॉडीज कहीं मिलती है तो गंगा में ना बहा के क्या करेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया के अंदर डाल देंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लगा के उसको क्या कर दिया जाता है? बर्न कर दिया जाता है, ना पोल्यूशन करती है और ऐसे साथ ही उसको लैंड फिलिंग वगैरह में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। और क्या कर दिए गए बेटा? वहाँ पे टॉयलेट्स बना दिए गए हैं कि कोई भी डिस्पोज ना करे, अपना टॉयलेट फॉर्मेशन कर दिए गए हैं वहाँ पे आसपास में, ठीक है, ताकि जो टॉयलेट या जो डिस्चार्ज करेंगे टॉयलेट्स के अंदर करेंगे, गंगा के अंदर वहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये सारे प्लान्स किए गए हैं और टाइम टू टाइम मेजरमेंट होता है गंगा को पॉल्यूट करने के लिए। कि गंगा पॉल्यूट के मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड अब हम वही डिस्कस करेंगे। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या बताया? गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताया। क्या बताया? गंगा एक्शन प्लान। शायद बहुत ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे कि गंगा क्या है। तो मैंने क्या कहा बेटा? गंगा क्या होती है? एक सेक्रेड रिवर होती है जो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री रीजन से निकलती है। कहाँ जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल। जो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 2500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मेनली 4 स्टेट से जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में जाती है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ द पीपल को क्या करती है? बेनिफिट करती है। लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? नुकसान पहुंचा दिया है। आसपास जो इंडस्ट्रीज उसका वेस्ट वहाँ पे जाता है, ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट चला जाता है। जो भी अनट्रीटेड सीवेज होता है वो भी वहीं पे डिस्पोज सीवेज लाइन है गंगा के अंदर करवा दी गई है। जो भी वॉशिंग, बाथिंग, क्लोथिंग हम जो भी करवाते हैं किसका? एनिमल्स का, वो वहीं पे करवा देते हैं, ठीक है। और जो अनबर्न कॉर्पसेस को वहाँ पे डाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं बेटा? वो नुकसान करना शुरू करते। गंगा पॉल्यूट होती चली गई धीरे धीरे। और गंगा एक सेक्रेड रिवर भी, इसको हम पूछते भी हैं, इस तरह पॉल्यूशन में होगी। और ये पॉल्यूशन वाला अगर ह्यूमन बीइंग से यूज भी करे तो पानी कोई काम का नहीं है। तो गंगा एक्शन प्लान चला गया 1985 के अंदर, चला गया गंगा को बचाने के लिए। इसको दोबारा से रिक्रिएट किया गया 2014 में बाई जो हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इन्होंने इस प्लान को क्या नाम दिया? नमो गंगे हरे गंगे करके दिया है। कहीं पे नमो गंगे नाम, मेरे नमो गंगे नाम से दिया गया, जिसके तहत 75% मोर देन गंगा पॉल्यूट फ्री हो चुकी है। इसके अंदर क्या क्या करवाया गया? डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड सीवेज। पहले सीवेज को ट्रीट किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल तक। मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन में करवाया हुआ है।
ट्रीट करके जो पानी निकलेगा वो डिस्पोज किया जाता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को डाइवर्ट कर दिया गया, गंगा से दूर कर दिया गया, घाट की फॉर्मेशन कर दी गई है, इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरिया बना दिए गए, टॉयलेट बना दिए गए और जो वॉशिंग क्लॉथिंग जो भी है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। इस तरह से क्या की गई है बेटा, गंगा को पॉल्यूट फ्री किया गया। टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, गंगा के पानी को मेजरमेंट किया जाता है। तो जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन को हम किस तरह से मेजर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 4 मेथड आते हैं। पहले आता है कॉलीफॉर्म काउंट, क्या आएगा, कॉलीफॉर्म काउंट आता है। उसके बाद में क्या आता है, बीओडी आता है। थर्ड में अगर आपको बताऊंगी तो टीडीएस आता है। फोर्थ अगर मैं आपको बताऊंगी तो क्या आता है, पीएच स्केल आता है। क्या आता है, पीएच स्केल। एनसीईआरटी में हमारे पास कॉलीफॉर्म एंड पीएच स्केल के बारे में दिया, लेकिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉलीफॉर्म होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है और बोर्ड में कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉलीफॉर्म होता क्या है। कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, अनबर्न्ड कॉर्पसेस क्या किस तरह से करते, ध्यान देना। अ ग्रुप ऑफ हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान देना, हार्मलेस बैक्टीरिया which live in human intestine, जो कहां पे रहते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। कहां पे रहते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म काउंट इंडिकेट द पॉल्यूशन, मेनली गंगा पॉल्यूशन। गंगा में जो वाटर पॉल्यूशन, हर जगह हम बात नहीं कर, अभी मैंने क्या कहा, अनबर्न्ड कॉर्पसेस डाल दिए जाते हैं, लाशें डाल दी जाती है और उनके अंदर ह्यूमन इंटेस्टाइन में कॉलीफॉर्म अ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया है, वो डेड बॉडीज अंदर चली गई, पानी के अंदर डिकम्पोज होगी। वो क्या होगी, डिकम्पोज होगी। डिकम्पोज किससे हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हुई है। तो ये कॉलीफॉर्म निकल जाएंगे वहां से। कॉलीफॉर्म हालांकि हार्मलेस है, लेकिन कॉलीफॉर्म को काउंट किया जा रहा है। कॉलीफॉर्म का नंबर क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उस बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, उस बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए क्या वहां पे दूसरे बैक्टीरिया है। तो क्वेश्चन आता है कॉलीफॉर्म इज coliform are harmless bacteria, then how they indicate the presence of the coliform confirm, ध्यान देना, confirm the presence of other microorganisms, क्योंकि भाई डेड बॉडी पानी के अंदर चली गई तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस करेगी। मेन पानी के अंदर तो फंगस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कौन करेगा, मेनली बैक्टीरियाज करेंगे। और ये बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। इसका डिकम्पोज हुआ तो जो इसके इंटेस्टाइन के अंदर की कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया जो बाहर रिलीज हो जाएंगे, तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वाटर इज पॉल्यूशन। तो याद रखना बेटा, ये वाटर कॉलीफॉर्म काउंट का कॉलीफॉर्म क्वेश्चन पूछते हैं कि होता क्या है। तो कॉलीफॉर्म क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया, तो कहाँ पे रहता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। हार्मलेस बैक्टीरिया रहता है, हार्मलेस है लेकिन उसके बावजूद इंडिकेट कर रहा है पॉल्यूशन को, क्योंकि क्या बताते हैं, टेल द प्रेजेंस ऑफ द अदर हार्मफुल बैक्टीरिया की प्रेजेंस की अनबर्न, इसीलिए तो कहा ना अनबर्न कॉर्पसेस से क्वेश्चन आता है। अनबर्न कॉर्पसेस से क्या रिलीज होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया रिलीज होता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है 2 या 3 बार एनटीएससी में अलग अलग स्टेट के अंदर, तो इंपॉर्टेंट आता है बेटा, इसे याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे सबसे ज्यादा गंगा के अंदर जो कॉलीफॉर्म है सबसे ज्यादा जो काउंट किया गया है प्रयागराज के अंदर, जिसे देव प्रयाग भी कहते हैं, देव प्रयाग, इसे आप क्या कहते हैं, इलाहाबाद, पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद नाम था। दूसरा मिलता है ज्यादातर कानपुर इलाके के अंदर मिलता है। देखो आपकी बार की जो एनटीएससी बुक है उसके अंदर इलाहाबाद देव प्रयाग करके लिख रखा है, प्रयागराज करके लिख रखा है, लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी है वहां लिखा कहीं पे भी नहीं है। आपको एक इस तरह से चार्ट सा मिलेगा, इस तरह से बैकेट करके, ये बैक्टीरिया का ऐसे 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 करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे
पहली वाली एनसीईआरटी में कानपुर के ऊपर मैक्सिमम इंडिकेशन दे रखी कॉलीफॉर्म काम, लेकिन अब वाली एनसीईआरटी के अंदर देव प्रयाग करके मतलब यहाँ पे प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर दे रखी है। तो डिपेंड करता है भाई कहाँ पे, लेकिन कॉलीफॉर्म का सबसे ज्यादा काउंट कहाँ पे मिल रहा हुआ है, देव प्रयाग की सबसे ज्यादा जो पॉल्यूट है गंगा का पानी वो देव प्रयाग इलाके के अंदर है, इलाहाबाद के अंदर है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में जैसे याद रखना द प्रेजेंस ऑफ द कॉलीफॉर्म किसको इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करेगा बेटा, ये वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। पर ml ऑफ द क्या लिया जाता है बेटा, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, उसकी पानी के अंदर कॉलीफॉर्म को काउंट किया जाता है, मैक्सिमम काउंट नंबर किया जाता है। ठीक है बेटा, बीओडी अगर हम बात करेंगे, बीओडी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो पानी में 3 तरह के ऑक्सीजन होते हैं, होती है डीओ जिसे हम क्या नाम देते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं बेटा, एक होती है बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, एक होती है सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं आपको नेचुरल रिसोर्स के अंदर ये बता चुकी हूँ। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ये वो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन होती है जो वाटर में प्रेजेंट होती है, जिसको कौन यूज करेगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज यूज्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन वाटर इज नोन एज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब बीओडी का मतलब क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी है, पानी के अंदर कोई वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट चला गया है, कैसा वेस्ट चला गया, ऑर्गेनिक वेस्ट। ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होगा, डिकम्पोज होगा। और कौन से ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होता है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जितने ऑक्सीजन को यूज कर लिया है टू डिकम्पोज द वेस्ट, उस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, बीओडी कहेंगे। क्या कहेंगे, बीओडी। तो बीओडी को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, it is the amount of oxygen which is used by aerobic microorganism to decompose waste, उसे हम क्या कहेंगे, बीओडी। और सीओडी मतलब, सीओडी का मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द कंप्लीट टाइप ऑफ द वेस्ट के लिए, चाहे वो किस तरह से भी, टेम्परेचर प्रेशर कैसे भी हुआ हो, या ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में हुआ, हर तरह का वेस्ट हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी था, वो टोटल डिकम्पोज हो रहा है पानी के अंदर और ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन जहाँ पे यूज है उसे हम सीओडी कहेंगे। क्या कहेंगे, सीओडी। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या हो गई, अब ये किसने यूज किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब उस पानी के अंदर वेस्ट था, पानी पॉल्यूट था, पानी के अंदर वेस्ट था, नॉर्मल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, लेकिन अब धीरे धीरे, अब आप मुझे बताना डीओ ज्यादा होगी या बीओडी ज्यादा होगी, ठीक है, पॉल्यूट वाटर के अंदर। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा चुका है, ऑक्सीजन को इसने यूज करना शुरू कर दिया है, तो कौन सी, अब जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मैंने क्या कहा, अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर यूज्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो वहां पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रह रहे थे उन्होंने जो यूज किया, तब बीओडी बढ़ती चली जाएगी, डीओ क्या हो जाएगी, कम, बीओडी इंक्रीज हो जाएगी डीओ के कंपैरिजन में। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या होती है, सीओडी। अगर सीओडी सबसे ज्यादा, हालांकि हम बीओडी से ही काउंट करते हैं, पानी के अंदर प्लास्टिक वगैरह जाते हैं तो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, तो नॉर्मल मेजरमेंट के लिए हम बीओडी को ही ज्यादा काउंट करते हैं, हालांकि हम सीओडी को भी कर लेते हैं। तो बीओडी आप इसको याद रखना, सीओडी अगर ज्यादा है तो पॉल्यूट है, बीओडी ज्यादा है तो डीओ कम मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी बेटा, हमेशा कम मिलेगी। एक चीज याद रखना, अगर बीओडी की वैल्यू ये पर 100 ml ऑफ द पर लीटर ऑफ द वाटर के अंदर मेजर की जाती है, अगर 1500 मिलीग्राम पर लीटर वाटर से लेस है तो वाटर पॉल्यूट फ्री बोला जाता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये 1500 से लेके 4000 तक है तो इसे क्या कहे जाएंगे कि लेस पॉल्यूट है, ये पॉल्यूट होना शुरू हो चुका है, ध्यान दे लेना इसके ऊपर, ठीक है। 4000 से ज्यादा अगर आती है, मोर आती है, हाई आती है, तो हाईली पॉल्यूट हो चुका है, ये क्या हो चुका है, हाईली पॉल्यूट। मतलब मेनली किसके कारण पॉल्यूट हुआ, हमने इसके अंदर डिस्पोज कर दिया वेस्ट, हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज करेगा, तो उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, तो उसे हमने बीओडी का, भाई बीओडी इंक्रीज हो रही है, बीओडी इंक्रीज होने के कारण क्या हो गया, वहां पे पॉल्यूशन बढ़ गया। तो ये भी इंडिकेट करता है, बीओडी को भी काउंट किया जाता है, तो वाटर पॉल्यूशन को मेजर करेगा। अब आता है टीडीएस, आता है बेटा, अब क्या आता है, टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। क्या होता है बेटा, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, या सब्सटेंस कहेंगे या सॉलिड कहेंगे,
टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, इसका मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इन द वाटर। पानी में सॉलिड का मतलब क्या है, जो आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉल्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ भी चीज प्रेजेंट हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, जो भी किस तरह का केमिकल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड कहेंगे। अगर मैं बात करूं कि एक पानी में जो नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर 300 ml तो 300 पार्ट्स पर मिलियन में काउंट किया जाता है, इतना तो होना ही होना चाहिए, जरूरी होता है, ये जरूरी होता है, क्योंकि मिनरल्स हैं वो सारे सॉलिड की फॉर्म में। अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे मिनरल्स हैं और एक हद तक हमारी बॉडी को वो मिनरल्स चाहिए भी होते हैं, चाहिए भी होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी कहते हैं कि 1000 पार्ट्स पर मिलियन तक को टीडीएस को आराम से टॉलरेट कर जाती है, लेकिन 500 तो होना ही होना चाहिए। अगर 1000 से ऊपर ये है तो पानी पीने लायक नहीं होते, ज्यादा केमिकल है जो हमारी बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताऊं, मेरा 2 साल पहले एक वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उसके अंदर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टोटल डिजॉल्व सॉलिड के बारे में बताया, उन्होंने सर्च किया और वहाँ पे आज आप मिनरल वाटर देखना, पहले इसके ऊपर लिखा होता मिनरल वाटर लिखा होता, आज के टाइम पे आज जो मिनरल पानी आता है उसके ऊपर लिखा होता है पैक्ड वाटर लिखा होता है। पैक्ड वाटर को टीडीएस से होता है, क्योंकि वहां पे हम आज जो फिल्टर अपने घर में आरओ को आज के बाद बेशक से यूज मत करें, मैं आपको बताने जा रही हूँ। टीडीएस जो है हम यूज, क्योंकि टोटल डिजॉल्व सॉलिड इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, आयंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटके का पानी सबसे बेस्ट होता है, क्यों होता है मैं सारी चीजें इसके बारे में बात करूंगी बेटा। टीडीएस अगर मैं बात करूं, आरओ को यूज कर रहे हैं पानी के अंदर तो सारी की सारी मिनरल्स को फिल्टर कर देती है। आजकल देखना कॉपर का कैंट में कॉपर है, एक में अलग तरह का आया, अभी रिसेंट में आया कॉपर, भी कॉपर ऐड कर दे। हम जो पानी को फिल्टर कर रहे हैं हाईली लेवल के ऊपर, रिवर्स ऑस्मोसिस लगता है तो सारे मिनरल्स को निकाल देता है। हमें भाई पहला जो आया था खाली हमें फिल्टर नहीं, हमें इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है, बाकी हमें चीजों को फिल्टर नहीं करवाना। नॉर्मल पानी के अंदर हमारे आसपास जो भी पानी है उसके अंदर एक नॉर्मल टीडीएस प्रेजेंट होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम उसे फिल्टर करें तो हमने सारे के सारे मिनरल्स से खत्म कर दिए, उस पानी के अंदर टीडीएस लेस देन 50 ppm है जो हमारी बॉडी को के लिए यूजफुल है। पानी तो पी रहे हैं लेकिन वो पानी हमारा कोई भी काम का नहीं है। मटके का पानी क्यों पिया जाता है, किस लिए? अगर आप कोई बच्चा आरओ भी नहीं भी करना चाह रहा है कि नहीं तो वो आरओ का पानी मटके में डाल लिया करो। मटके में डालने के बाद क्या होगा, मटका मिट्टी का बना होता है, मिट्टी में पानी होता है, मिट्टी में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर पानी में मिनरल्स नहीं है तो ऑस्मोसिस मतलब क्या चलेगी, मिनरल्स चलेंगे वहां फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो मिनरल्स का ऑस्मोसिस में मिनरल्स का मूवमेंट होगा हायर टू लोअर। अगर सॉइल में मटके में पानी मिनरल्स ज्यादा थे तो वो कहाँ चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे, पानी अच्छा बन जाएगा। अगर पानी के अंदर मिनरल्स ज्यादा है तो क्या होगा, वो सॉइल मटके के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, उस मिट्टी में चले जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए घाट घाट का पानी पीना चाहिए बोला गया है, क्योंकि अलग अलग पानी पिएंगे अलग अलग अभी मॉलिक्यूल्स होंगे जो अच्छा हमारे लिए होता है। आरओ का, क्योंकि हम आरओ जो पानी को करते हैं आया जाता है, पहले मिनरल वाटर लिखा मिलता था। अगर कभी आपने ध्यान दिया और आज ही एक बोतल को लेके देखना, आज वहाँ पैक्ड वाटर लिखा रहता है, क्योंकि उसके अंदर बोला भाई मिनरल वाटर तो तुमने कहा है, मिनरल तुमने उसको आरओ फिल्टर करके दे दिया है ही नहीं उस पानी में मिनरल। तो अब उसमें आया कि भाई हमने क्या किया, उसमें एक्स्ट्रा एडेड विद मिनरल एडेड लिखा मिलेगा, आपको ध्यान देना। तो टीडीएस हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो टीडीएस अगर क्योंकि सॉलिड अगर ज्यादा केमिकल है, सबको पता नुकसान करना शुरू करें, हमें अलग अलग तरह की बीमारियां कर देते हैं। तो हमारी बॉडी अगर नॉर्मल पानी में 300 ppm टीडीएस है तो अच्छा पानी है, 500 है तो भी चल जाता है। हमारी बॉडी नॉर्मल टॉलरेट कर लेती है लेकिन 500 तक चल जाता है। अगर इससे ज्यादा प्रेजेंट होगा तो हमें क्या करता है, नुकसान करता है। और ये क्या करते हैं, ऑल्सो इंडिकेट द वाटर पॉल्यूशन की, भाई वहाँ पे पॉल्यूट है, कि इंडस्ट्रियल का वेस्ट आया है, कोई भी वेस्ट आया है तो उसके कारण क्या हो गया, मिनरल्स ज्यादा होते चले गए हैं, इसके कारण क्या हो गया, ये मेजरमेंट में रोल प्ले करता है। फिर आता है पीएच स्केल। पीएच की स्ट्रिप्स आती है बेटा, क्या आती है पीएच की स्ट्रिप्स, हम पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। आपने केमिस्ट्री में देखी भी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा आपने, ठीक है, सेकंड चैप्टर है शायद 10th क्लास के अंदर आपके एनसीईआरटी में बुक में लिखा हुआ है। इसी में पीएच आप पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 अगर आता है तो न्यूट्रल द बेस्ट होगा वो पानी।
अगर 7 से नीचे की तरफ आ जाता है तो एसिडिक हो गया, और ऊपर की तरफ चला गया तो बेसिक अल्कलाइन। अल्कलाइन हालांकि दोनों ही पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, बट अल्कलाइन वाटर इज हार्ड होता है, यूज करने के लायक नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है हमारी बॉडी। और एसिडिक पानी पॉल्यूट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? पॉल्यूट के लिए। इफ पीएच इज बिलो देन द 7 इज एसिडिक वाटर, जो हाईली पॉल्यूट वाटर के अंदर काउंट होगा। 7 न्यूट्रल है तो ये नॉन पॉल्यूट है, अगर ज्यादा है तो हार्ड पानी हो चुका है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? वाटर मेजरमेंट, पॉल्यूशन के ये चीजें हमने पढ़ी है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो फटाफट 2 मिनट के अंदर सारी चीजें रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है बेटा? गंगा एक्शन प्लान के बारे में, हमने गंगा के बारे में बात की है। तो गंगा अगर हम बात करें एक सेक्रेड रिवर होती है, सबको पता है कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री से निकलेगी। कहाँ जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, 4 सिटीज 4 स्टेट्स आते हैं, उत्तराखंड आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा? बोलो मेरे साथ में बेटा सारे बच्चे। उत्तर प्रदेश आएगा, फिर बिहार आएगा, और उसके बाद में क्या आता है? वेस्ट बंगाल आता है। 50 मिलियंस ऑफ द पीपल को क्या करती है? बेनिफिट करती है। लेकिन हमने उसको नुकसान कैद कर दिया है। उसके अंदर क्या कर दिया बेटा? वाटर पॉल्यूशन कर दिया है। वाटर पॉल्यूशन अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसके अंदर आपको जरूर याद रखना अनबर्न्ड कॉर्पसेस। इस अनबर्न्ड कॉर्पसेस के अंदर क्या होगा? कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया जो रिलीज हो जाएंगे, विच इंडिकेट द वाटर पॉल्यूशन। ओके बेटा, सेकंड अगर हम बात करेंगे, इसलिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। इससे पहले कब शुरू किया गया? 1985 के अंदर। इसको दोबारा से रिक्रिएट कब किया गया? 2014 के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। ओके, उसके अंदर जगह जगह पे घाट बनाए गए, इलेक्ट्रिकल क्रोमेटेरिया, टॉयलेट्स वगैरह सारी चीजें बनाई गई है। ठीक है, और फिर हमने क्या बात किया? मेजरमेंट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। तो पहले हमने क्या बात किया? कॉलिफॉर्म काउंट के बारे में की है। कॉलिफॉर्म होते हैं क्या बेटा? ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया हु लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन व्हिच आर हार्मलेस। ठीक है, हम अनबर्न्ड कॉर्पसेस वहां के ऊपर डाल देते, डिकम्पोज होगी, कॉलिफॉर्म रिलीज होंगे। वो कॉलिफॉर्म रिलीज डिकम्पोजिशन के बाद, और उनको डिकम्पोज किसने किया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कॉलिफॉर्म हालांकि हार्मलेस है, बट दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज। जैसे वाटर पॉल्यूशन का रीजन मतलब बताता, इंडिकेट करेगा भी वाटर पॉल्यूट है। फिर हमने क्या बताया? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। ये भी कब होगा? भाई वेस्ट का है तो उसको डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया, जिसे बीओडी नाम दिया गया। हाई बीओडी मतलब हाईली पॉल्यूटेड वाटर हो गया। उसके बाद हमने क्या बात की? टीडीएस, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड के बारे में पढ़ा है कि ये भी अमाउंट होगी सॉलिड की फॉर्म में, चाहे वो कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ भी केमिकल्स प्रेजेंट है, तो एक हद तक हमारी बॉडी टॉलरेट कर लेगी, लेकिन ज्यादा टॉलरेट नहीं करेगी। तो इसका भी हाईली इंडिकेट क्या करता है बेटा? वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो पीएच स्केल होती है। अगर पीएच स्केल बिलो 7 आ जाती है तो एसिडिक होगी। आप इसको केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ज्यादा होगी तो क्या होगी? वो अल्कलाइन नेचर की हो जाएगी। अल्कलाइन वाटर हार्ड होता है, और ये क्या होता है? पॉल्यूट को इंडिकेट करता है। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।